ओम शांति। आज कितना सुनहरा दिन है। आज हम सबके हृदय में बसने वाली ममतामयी सरल स्वभावी आदरणीय नीरू दीदी का 75वां जन्मदिवस है। दीदी, हम जानते हैं आपको जन्मदिवस मनाने का कोई शौक नहीं, किंतु ये हम सबका आपके प्रति प्यार इजहार करने का एक मौका है। हम सब के दिल में आपके प्रति जो सम्मान है उसको इजहार करने का एक मौका है। अरे दीदी, अगर मैं ये कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं कि आपकी गुप्त सेवाओं को बिरदाने का स्वयं शिव बाबा ने हमें सुअवसर दिया है। तो आओ मनाते हैं आदरणीय दीदी का 75वां जन्मदिवस। करने वाली ममता मूरत ऐसी प्यारी दीदी को आज हम सब मिलकर विशेष बर्थडे की शुभकामना देंगे, विशेष जन्मदिन की मुबारक देंगे। ड्यू टू प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए हमने आप सबको फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे बुलाया नहीं है, लेकिन वर्चुअली हमने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। हम सब मिलकर हमारे आदरणीय दीदी को अपने 75वीं सालगिरह पर विशेष उनके अमृत महोत्सव का आज पहला दिन है। 75वां साल आज उनको लगा है। ऐसे शुभ मौके पर हम सब दिल की शुभ भावनाएं देने, शुभकामनाएं देने ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। तो बाप दादा की ओर से, वस्त्रापुर फुलवाड़ी की ओर से आप सभी घर के सदस्यों का इस डिजिटल रूम में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कुमारियों से निवेदन है, हमारी आदरणीय दीदी को आत्मिक स्मृति का तिलक देकर हमारे इस डिजिटल रूम में उनका वेलकम करें। और आप सब जहां भी बैठे हैं अपनी वीडियो को ऑन करके अवश्य दीदी जी को क्लैपिंग के द्वारा या वन हैंड शो के द्वारा आप दीदी जी का स्वागत करेंगे। एक हाथ की ताली बजा के भी आप दीदी जी का स्वागत करेंगे। हम सब 3 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे और शिव बाबा का इस डिजिटल रूम के अंदर स्वागत करेंगे। प्यारे बाबा को हम इस डिजिटल रूम में इनवाइट करेंगे। आप सब जहां भी बैठे हैं स्मृति स्वरूप बनकर बाप दादा का आवाहन कीजिए। के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए।
बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना, धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिय तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कहते हैं केले की पात पात में पात, ज्ञानी की बात बात में बात, ऐसी ज्ञानवान आत्मा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके जीवन की कुछ झलकियां हमें कराएगी छोटी सी कुमारी यश्वी। आओ हम देखते हैं दीदी की झलकियां यश्वी के द्वारा। ओम शांति। आदरणीय नीरू दीदी को अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। दीदी का लौकिक जन्म 1946 की 26 जुलाई को कांता बहन रावजी भाई के धार्मिक परिवार में हुआ। दीदी बचपन से ही दयालु और सेवा भाव से संपन्नी थे। अपने लौकिक परिवार में दीदी ही सबसे बड़े थे। तत्कालीन समय की चुनौतियों और परिस्थितियों को देखते हुए दीदी को गृहस्थ जीवन की बदौलत सेवा का मार्ग ज्यादा पसंद था। वह हमेशा जन सेवा की खोज में रहते थे। कभी पानी भर कर देते थे तो कभी बुजुर्गों की सेवा में रहते थे। दीदी जी नॉर्थ गुजरात की भिलवाई हाई स्कूल से ओल्ड एसएससी में बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए थे, किंतु उनकी खोज थी जनसेवा। यही खोज में वह अहमदाबाद विक्रम साराभाई हॉस्पिटल में आ पहुंचे, जहां से दीदी जी ने 3.5 साल तक नर्सिंग ट्रेनिंग ली। एक लड़की होने के बावजूद भी
अपने परिवार के लिए उन्होंने एक पुत्र की भूमिका निभाई। वीएस हॉस्पिटल में भी नर्सिंग सेवाएं प्रारंभ कर धीरे धीरे दीदी जी ने अपने परिवार को अहमदाबाद में स्थायी किया। हॉस्पिटल में भी उनकी सेवा भावना, कर्म के प्रति निष्ठा ने कई परिवारों को जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, लौकिक जीवन में भी उन्हें कई लोग मां समझते थे। 1975 की दिव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी के आयोजन में 28 वर्षीय इस बाला के नेत्रों को अपनी ओर खींचा और वह ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। मानो ये शिव बाबा की मीठी नजर ही थी कि दीदी को पहले दिन से ही ज्ञान मार्ग ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 1982-83 से भगवान के घर में दीदी समर्थ रूप से रहकर लौकिक अलौकिक सेवाएं करने लगे। 2006 में जब उनकी लौकिक सेवाएं पूरी हुई, तब से दीदी को मन में था, मुझे बाबा का घर खोलना है, और वो मकान की खोज करने लगे। हम सबका भाग्य जगाने, भाग्य बनाने यह भाग्य विधात्री माँ ने शारदा दीदी के सानिध्य में जानकी दीदी को अपने सानिध्य में रखकर 8 फरवरी 2007 में वस्त्रापुर सेवा केंद्र को जन्म दिया। फिर तो क्या कहना, न दिन देखा न रात, न भोजन देखा न आराम देखा। दोनों दीदियों ने मिलकर वस्त्रापुर की छोटी फुलवाड़ी तैयार कर दी, जिसके फलस्वरूप आज हम सब उनकी सेवाओं को बिरदाते हैं। आज हम उनको बधाई देने उनका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। Today is the birthday of the person who is spreading joy and positivity all around. May your birthday and your life be as wonderful as you are. Happy birthday दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से छोटी सी कन्या ने दीदी की जीवन की झलकियां दी। हो सकता है वीडियो की वजह से आपको कुछ बातें कम भी समझ में आई हो। बात यह है, दीदी का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ और दीदी शुरू से ही सेवा भाव में रही, क्योंकि उनके परिवार के अंदर सेवा भावना शुरू से रही और दीदी को भी सेवा का शौक रहा। किंतु तत्कालीन समय की परिस्थितियों को देखते हुए दीदी को गृहस्थी जीवन से वैराग्य था और उन्होंने सेवा का एक दिल हुआ। जैसे ही उनको सेवा का दिल हुआ, वैसे उन्होंने सोचा मैं क्या करूं जो मैं दुनिया की सेवा कर सकूं। जिनकी नीयत अच्छी है उनको खुदा भी राह दिखा देता है। दीदी को भी नर्सिंग की राह मिल गई। सोचिए, ये बात है आज से करीब करीब बहुत साल पहले की। मैं समझती हूँ ये बात है आज से 50-55 साल पहले की। और उस समय में जब कन्याएं बहुत कम पढ़ा करती थी और ये भी एक छोटे से गांव में पैदा हुई लड़की थी। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अपने मामा के सपोर्ट से, अपने परिवार के सपोर्ट से इस कन्या ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को पूरा किया, लेकिन अपने पूरे लौकिक परिवार को अहमदाबाद शहर दिखाया और अपने परिवार के कल्प वृक्ष का ये बीज बनी। और अब जैसे ही उनको 1975 में बाबा मिले, बस फिर तो सेवा भावी को जब सेवा कराने वाला सेवा साथी मिल गया, साथ ही साथ सेवा का मार्ग चींधने वाला सदगुरु मिल गया, फिर तो कहना ही क्या था। दीदी को बाबा के सिवाय कोई नहीं दिखा। मैं, मेरा बाबा और परमात्मा परिचय मुझे देना है। आज भी अगर मौका मिले तो आप वीएस हॉस्पिटल में जाओ, हर कोई कहेगा नीरू बहन ब्रह्मा कुमारी वाली। हाँ, उनको तो हम जानते हैं। हर एक को ज्ञान सुनाना ये उनकी हॉबी रही।
हम उनके साथ रहती है। आज भी उनकी इस हॉबी से हम बहुत परिचित हैं। दीदी की कुछ इन्हीं स्मृतियों को जेनिशा बेन ने झलकियों के रूप में तैयार किया है। आओ तो देखते हैं उन झलकियों को। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, उन्हों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, उन्हों की तरह हम सदा मुस्कुराएं। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी। हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजर वही है नजारे। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजर वही है नजारे। लेके आई थी हर नई बहार, रंग भरा प्यार और खुशी। हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो, आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें। बहुत खूब जेनिशा बेन, आपने 4 मिनट के अंदर हमें काफी झलकियां दिखाई। अब जैसे कि हम सब जानते हैं दीदी 1975 से शिव बाबा के बने हैं, ईश्वरीय सेवा में तत्पर है। 1982 से दीदी समर्पित रूप से सेंटर पर रहते हैं। साथ साथ उन्होंने अपने लौकिक सर्विस को भी किया है। ये बड़ी दादी का कहना था कि नीरू तुम दोनों सेवाएं करोगी, लौकिक और अलौकिक। उन्होंने दोनों सेवाओं को बखूबी निभाया, जिनके साक्षी कई सारे वरिष्ठ रहे हैं। ऐसी ही एक साक्षी हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी, जो यूथ विंग की चेयरपर्सन है, साथ ही साथ वो महादेव नगर सब जोन की संचालिका है। तो चंद्रिका दीदी नीरू दीदी के लिए अपनी शुभ भावनाएं देंगे।
आदरणीय चंद्रिका दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारी परम स्नेही मीठी सेवा साथी शारदा बहन जी, हमें मालूम चला कि हमारी अथक सेवाधारी नीरू बहन जी के 74 इयर्स पूरे होकर के आज 26 जुलाई को 75 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस मौके पर मेरे दिल में बहुत ही उमंग आया कि मैं अपनी दिल की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, दुआएं प्रकट करना चाहती हूँ। तो हमारी मीठी मीठी नीरू बहन जी, आज मैं आपको बहुत दिल से, बहुत प्यार से आपके 75 वर्ष की शुरुआत में अंतर्मन से पद्मा पदम शुभ भावनाएं अर्पित करती हूँ। मैं आपको पिछले करीब 45 वर्षों से देखती आई हूँ, जानती भी हूँ, बहुत नज़दीक का संपर्क भी है। और आपके जीवन की तरफ जब मैंने दृष्टि की कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन के 74 वर्ष पसार किया, तो ये जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लौकिक रीति सेवा भाव को स्वीकार किया। आप वाडीलाल हॉस्पिटल में नर्सिंग की सेवाएं देते थे, तो ये ही बताता है कि बचपन से ही आपके जीवन में सेवा भाव था, इसीलिए आपने नर्सिंग की लाइन पसंद की। और खाली नर्सिंग की लाइन पसंद की इतना नहीं, लेकिन नर्सिंग में आपने उत्तरोत्तर इतनी प्रगति की कि आपने वार्ड इंचार्ज के रूप में भी कार्य किया है, जहाँ तक मुझे मालूम है। और वाडीलाल हॉस्पिटल में नियमित रूप से आप बाबा की सेवाओं को इतनी विधिवत करते रहते थे। आप जो सेवाएं करते थे, वो सेवा से लाभान्वित होने वाली कई आत्माएं आगे के अभ्यास के लिए हमारे पास आते रहते थे और वो आपकी सेवा का वर्णन करते थे, जिससे भी महसूस होता था कि एक लौकिक सर्विस में होते हुए अलौकिक सेवा के प्रति कितना दिल में सद्भाव है, कितनी जागृति है। तो ये आपके व्यक्तित्व की एक सविशेष विशेषता उभर के आती है। आपके इस नर्सिंग के सेवा भाव का फ़ायदा तो मुझे भी मिला है। एक बारी मैं हॉस्पिटलाइज थी और नीरू बहन जी को मालूम हुआ। नीरू बहन जी मेरे साथ, मैं समझती हूँ 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे भी थे। तो उस समय उनकी जो केयर करने की अथक सेवा, उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतना प्यार से, इतना नम्रता से, इतना अथक हो कर के, और मुझे वो 3-4 दिन जो हूँफ मिली, और एक नर्सिंग के क्षेत्र की ही विशेषता वाली ब्रह्मा कुमारी बहन मेरे बाजू में हो, तो वो मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी।
साथ साथ आप हमारी मेडिकल विंग में भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं, वहाँ भी बहुत सेवाएं देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका स्वभाव इतना सरल, इतना निर्मल, इतना निखालस, इतना आत्मीयता से भरा हुआ, और जब मिले तो वो मिलने की जो महसूस था, मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन गदगद हो करके अपने को भी गदगद कर दे, इतने महिमा युक्त बोल, इतनी विनम्र वाणी। तो ऐसी हमारी नीरू बहन जी को आने वाले इस नए वर्ष के लिए मेरी अंतर्मन की बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने जीवन में अनुभवों का खजाना पाया है। आपके अंदर एक अलौकिक विस्डम है जिसको डहापन बोलते हैं। आपने लौकिक जॉब करते समय तो ईश्वरीय सेवाएं की, लेकिन लौकिक जॉब की रिटायरमेंट के बाद आपने हमारे शारदा बहन जी के साथ रह कर के अपनी सेवाएं दी। और अभी तो आप बाबा का वस्त्रापुर सेंटर इंचार्ज के रूप में संभालते हो, और वहाँ भी इतनी अच्छी आप सेवाएं देते हैं जो आपकी आध्यात्मिक पालना की महिमा आपके साथी बहनों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा सुनने में आती हैं। अभी लॉकडाउन के कारण रूबरू मिलने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन ऑनलाइन मेरे दिल की भावनाएं व्यक्त करने का ये जो मुझे मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मैं टोली और गिफ्ट तो ऑनलाइन नहीं दूंगी, हम अहमदाबाद में ही हैं, इसलिए हम हमारे दिल के स्नेह सहित आपके और आपके क्लास के भाई बहनों के लिए विशेष टोली भेजेंगे, जो आप प्यार से स्वीकार करना। और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये ईश्वरीय सौगात का सिलसिला जो दिया है ने, उसमें एक रूहानी और याद की शक्ति की बात है। तो हम फरिश्ता बनने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत सुंदर फरिश्ता भी आपको गिफ्ट रूप में भेजेंगे। आप स्वीकार करना, और आपको सविशेष अभी तो मैं शुभकामनाएं भरा अपना दिल का संदेश दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको लिखित में भी मेरी दिल की भावनाओं का पत्र भेजूंगी। जो भी उपस्थित हैं सभी को मेरे दिल की विशेष स्नेह भरी यादें स्वीकार हो। और नीरू बहन जी, आपको हम बहुत दिल से, भले ने डिस्टेंस लोग कहे, लेकिन हम गले मिलते हैं, और आपकी बहुत बहुत उन्नति के लिए मैं दिल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ऐसे ही लगा जैसे आप हमारे बीच में हैं, और आपकी भावनाएं हम आपके वक्तव्य से फील कर सकते हैं। अवश्य हम आपकी इन भावनाओं को संजो रहे हैं, और मैं महसूस कर रही हूँ प्यारी दीदी का चेहरा देखते हुए, वो एक एक भावना को आत्मसात कर रही है। जब भी हम दीदी को देखते हैं, दीदी एकांत में चले जाते हैं,
और जब मैं उनको पूछती हूँ बीच बीच में सोफे पे जाके क्या करते हो, बोलते बाबा ने कहा ना ऊपर जाना है, साइलेंस में जाना है, तो मैं प्रैक्टिस करती थी। तो प्यारी दीदी, आपके लिए आपके 5 स्वरूप आपके अमृत महोत्सव पर बधाई देने के लिए डिजिटल रूम में उपस्थित हैं। तो प्यारी दीदी, इन 5 स्वरूपों द्वारा आप अमृत महोत्सव की बधाई स्वीकार करिए। मैं हूँ आपका अनादि स्वरूप। हे आत्मा, मैं आपका अति दिव्य तेजस्वी प्रकाश पुंज स्वरूप आपकी इस देह की 75वीं सालगिरह एवं अमृत महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप संपूर्ण पवित्रता की मूर्त बन सारे विश्व में चारों ओर पवित्रता की खुशबू फैलाओ, यही मेरी शुभकामना है। मैं आपका आदि स्वरूप देव स्वरूप हूँ। मैं आपको आपके जन्मदिन पर अमृत महोत्सव के अवसर पर बधाई देने आई हूँ। समस्त देवतागण की ओर से आपको शुभकामना देती हूँ कि आप 16 कला से संपन्न और सर्व गुणों से श्रृंगारित रहे और आपकी दीर्घायु के साथ आपका तन मन स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी सद्भावना है। आपको फिर से जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं हूँ आपका पूज्य स्वरूप। हे देवात्मा, आपको अपनी 75वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई हो। आप वर्तमान में ही अपने हर्षित मुख चेहरे द्वारा अनेक आत्माओं को प्रसन्न रखते हो। आपका दातापन का संस्कार ही आपके आगे अनेक आत्माओं को समीपता की महसूसता कराता है। आप सदैव अपने चेहरे और चलन द्वारा अनेक आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाली इष्ट देवी हो। हूँ आपका वर्तमान स्वरूप, ब्रह्मा बाबा द्वारा से शिव बाबा द्वारा प्राप्त हुआ ब्राह्मण स्वरूप। हे आत्मबंधु, मैं साक्षी होकर देख सकती हूँ, जब से आपको बाबा मिला है आपके दिल में मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यही भावना रही है। आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सहज योगी रहे। मैं ब्राह्मण आत्मा आपके इस अमृत महोत्सव पर आपको कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ और आपके इस जन्मदिन पर आपको ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। मैं हूँ आपका सूक्ष्म स्वरूप, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। आप संपूर्णता की ओर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। साकारी दुनिया में रहते हुए आप आकारी दुनिया में उड़ते रहते हो। आप संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बनने की ओर आगे कदम बढ़ा चुके हो। आपको आपकी 75वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। आप इसी तरह डबल लाइट बनकर, लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर ब्रह्मा बाबा के संग पूरे विश्व को सकाश देते रहो, उड़ते रहो। यही इस फरिश्ते स्वरूप की दिल की शुभकामना है। विश यू वेरी हैप्पी प्लेटिनम जुबली। दीदी, आपके 5 स्वरूपों ने अवश्य आपकी अंतरात्मा में उस 5 स्वरूप की स्मृति को इमर्ज किया होगा। दीदी, आज के दिन हम आपसे वस्त्रापुर की फुलवाड़ी आपसे अनुरोध करती है, आप अपने जीवन की कुछ झलकियां
विशेष अनुभव अपने शब्दों में हमारे सामने रखिए। पूज्य श्रद्धे आदरणीय दीदी। शांति। ओम शांति। मनुष्य जीवन बहुत बहुत मूल्यवान है। बचपन से कैसे धर्म के साथ जुड़े थे, सुबह सुबह में प्रेयर करना, शाम को प्रेयर करना, तो जैसे भक्ति भाव व्रत वगैरह करना है, ये सब परिवार में रेगुलर चलता था। धीरे धीरे बड़े हुए तो थोड़ा सा दया भाव कैसे आया। गांव में थे, वहां पानी की तकलीफ थी, तो दूर से थोड़ा पानी लाते थे। तो कईयों के घर में कोई ऐसे लाने वाले नहीं होते, तो सबके घर में देते रहते थे। तो ये बचपन से ऐसा मदद करने की भावना बहुत। किसी के आंख में पानी देखा तो कैसे उसको पहुंचना है, कैसे उसका दूर करूं, वो अंदर से ऐसी फीलिंग थी, जैसी समझ थी बचपन में। अब धीरे धीरे जैसे पढ़ाई पूरी हुई, फिर ऐसा लक्ष्य बनाया कि कुछ समाज के लोगों को ऐसा कुछ काम करे जो मदद कर सके। तो पढ़ाई के बाद फिर कैसे नर्सिंग को सिलेक्ट किया और ट्रेनिंग वहां पूरी करके वाडीलाल साराभाई हॉस्पिटल में वहां ही जॉब स्टार्ट किया। और हमारा नसीब ने कैसे यारी दी, तो उस समय भी हम लोग नजदीक में गीता भारती जी आश्रम और संन्यास आश्रम ऐसे जाते रहते थे, लेकिन समझ इतना कुछ नहीं था, थोड़ा सा करते रहते थे भक्ति। ड्यूटी अपनी फर्स्ट थी उस समय, ट्रेनिंग में थे और जॉब स्टार्ट हुआ 72 से। और 75 में क्या हुआ, ऐसे तो हम इधर उधर नहीं देखते, नीचे देखते आते जाते रहते हैं अपने पल्ली अपने जॉब पर। लेकिन वाडीलाल साराभाई हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर एक बस स्टॉप है, वहां एक बहुत बड़ा एडवर्टाइज था, नव विश्व आध्यात्मिक मेला, आयोजक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसके बारे में तो कुछ पता तो नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक मेला शब्द खींच रहा था कि ये मेला देखने के लिए जाएंगे। बाकी मेले में जाना पसंद नहीं करते थे, वहां धूल मिट्टी होती है, लोगों की धक्का मुक्की होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक मेला है तो देखने के लिए जाएंगे। तो 75 में पूरा मार्च माह से मेला चला, लेकिन हमको लास्ट वीक पता पड़ा, तो दूसरे दिन भी थोड़ा टाइम सेट करके उसको देखने के लिए गए। सारंगपुर दरवाजा पर जिस स्थान का नाम कैरीपीठा मैदान है, वहां ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वालों ने वहां ये आयोजन किया था। बहुत अच्छा मेला लगाया था, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी जनता थी, तो वो देखकर हम तो वापिस आ गए। दूसरे दिन सुबह में 9:30 पहुंच गए, तो सबको देखा, वहां बड़े हैं, छोटे हैं, बहने हैं, दीदियां है, सबको ठीक ठाक कर रही है, तैयारी कर रही है पब्लिक के लिए, सब चित्र वगैरह सेट कर रही है। तो हम गए तो उनको बहुत प्यार से वेलकम किया। एक दीदी ने स्पेशल सारी बातें दिखाई, तो बहुत खुशी हो रही थी ये सब देखते देखते। और बहनों को देखती रहती थी, ये व्हाइट ड्रेस में इतनी अच्छी आकर्षित लगती थी, तो मुझे वो पसंद आ गया कि बहनों का ड्रेस कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोलती है। और शुरू दिन से मुझे ऐसा लगा मैं भी ऐसा बोलूं। लेकिन फिर लास्ट में सब कुछ देखते देखते लास्ट में एक स्टॉल पर आए, वहां था संगम योग, कैसे प्रभु मिलन का योग है। और वहां सब व्हाइट सब सजाया हुआ था, ब्रह्मा बाबा, सब यज्ञ स्नेही भाई बहने वगैरह वहां थे, तपस्या में बैठे थे। ये सीन मुझे बहुत आकर्षित करने लगा। और फिर आगे बढ़े तो बताया कि अभी शिविर करो। मैंने बोला शिविर क्या होता है? तो वहाँ प्रवचन होते हैं और सुनने का है। तो उसमें हमने सामने से बोला भाई हमारा नाम नोट कर दो।
और दूसरे दिन से 3 दिन का शिविर किया। और शिविर करते करते पता नहीं ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान ने कौन सा शक्ति भर दिया, तो इतना उमंग, आनंद, खुशी और इतना लाइट लाइट बनते ऐसा अनुभव हो रहा था शुरू दिन से। तो लास्ट में फिर बोला अभी सबको अनुभव लिखना है, तो पूरा कागज क्या लिख के भर के दे दिया, पता नहीं है ये क्या लिखा उसमें। अब दूसरे दिन क्लोजिंग फंक्शन था, तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई ऐसा अभी पूरा हो रहा है, तो सबको निमंत्रण है, सब इस टाइम पर आना। तो उस प्रोग्राम में भी गए, वहां हमारी बड़ी बड़ी दादियां आई हुई थी, तो मैं जल्दी जाके आगे सेट पर बैठ गई थी। तो दादी गुलजार का जो प्रवचन चला उसमें कनेक्शन की बात, रिलेशन की बात और कैसे उससे पावर मिलता है गॉड से, वो बात मुझे एकदम जज गई। और वहां सब नक्की कर दिया इसको कंटिन्यूशन में कर। ऑलरेडी सेंटर कहाँ आया, कैसे वहां पहुंचेंगे, तो दूसरे दिन से वहां कंटिन्यूशन में कर। अब जैसे ही ये सब किया, एक तरफ जॉब भी है, उसके टाइम संभालना है, यहाँ भी संभालना, तो थोड़ा कनेक्शन रखती थी, थोड़ा जॉब का टाइम सेट करते, ऐसा ऐसा करते करते जैसे ज्ञान एकदम मेरे मन में, बुद्धि में बैठता है। भक्ति में मैं अभी मुझे याद आता है कि क्या मांगती थी भगवान से, मेरी बुद्धि को दिव्य बनाना, स्थिर बनाना, बस इतना आता था। तो जब भी प्रेयर करते थे आंख बंद करके कहते थे प्रभु मेरी बुद्धि को दिव्य बनाना और स्थिर बनाना, ये 2 चीज मुझे चाहिए जीवन में। तो ऐसे करते करते कंटिन्यूशन में आगे बढ़े। और बहनों को सामने से कहती थी कि कुछ काम हो तो मुझे बोलना है, कुछ सेवा हो तो मुझे बोलना है। सेवा क्या होती है, काम क्या होता है, वो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ऐसे ही बाबा निमित्त बना के ऐसे बहनों का ध्यान मुझे रखना है। बाबा ने इसलिए मुझे पसंद किया है, वो मुझे इतना पक्का हो गया कि सेंटर पर जो बहनें रहती है मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे उसको पूछते रहना है। तो ऐसे 10-15 मिनट आओ जाओ और ऐसे चलता रहा थोड़े टाइम। और बहनें किसी को समझाए, मैं साथ में बैठ के समझती रहूं, तो मैं भी दूसरों को समझाने के लिए तैयार हो गई। तो ऐसी ऑटोमेटिकली सेवा पर आ गए। जैसे उस समय ऐसी अभी जो ट्रेनिंग है चलती, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। और जैसे ही सेंटर पर ही सीख गए, औरों को कैसे बाबा का चित्र सभी सिखाना है, सब योग सिखाना है। और फिर पहली बार जब मधुबन गए दादी जी को मिलने के लिए, क्योंकि एक तरफ इतनी ऊंची प्राप्ति हो रही है और दूसरी तरफ कुछ न कुछ संस्था के विषय में कोई कुछ कहता रहता है, तो थोड़ा हमने बोला भाई डाउट की बात नहीं है, लेकिन वहां जाकर ही देख ले और फिर आपको बता देते हैं। फिर क्या देख के आती हूँ मैं बताऊंगी आपको। तो एक दीदी जा रही थी, तो दीदी बोले ऐसे नहीं आ सकते हो। हमने बोला जिसकी भी परमिशन लेनी है प्लीज मेरे लिए ले लो, मुझे तो वहां देखने के लिए आना है, चेकिंग करने के लिए आना है, क्योंकि लोग मुझे यहाँ आने रोकते हैं। तो फिर परमिशन दादी प्रकाश मणि ने दे दी। अच्छा है, अभी बोला 75 के मेले से बहन निकली है, हॉस्पिटल में काम करती है और उसको आना है। एक दिन के लिए वो दीदी जा रहे थे, तो फिर साथ में हम भी चल पड़े। और शांति स्तंभ के सामने 6 नंबर की रूम हमको मिली रहने के लिए। अब दीदी कहती है फ्रेश होकर के चलो फिर भोजन करें। हमने बोला आप भोजन करके आओ, मुझे तो सब कुछ देखना है, मेरा पेट भरा हुआ मुझे फील हो रहा है। और जैसे मैंने मधुबन में एंट्री की, तो ऐसा जैसे मुझे किसी ने उठा लिया हो, उचक लिया हो और मैं चल नहीं रही हूँ, ऐसा लाइट पावर अनुभव किया। उस समय इतना पता नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा अनुभव जरूर हुआ था। फिर सब कुछ देखा, सारे स्थान देखे, तो यहाँ तो सब कुछ ओपन है, सब चित्र लगे पड़े हैं, सब टीचिंग इंस्टीट्यूशन है ऐसा लग रहा है। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
अब शाम को दादी जी को मिलना था, उस दीदी को अपने कारोबार की बातें में, तो फिर मुझे भी बोला आप भी मिलेंगे दादी जी। तो मैं बाहर बैठी दादी जी के कमरे के, और दीदी ने अपना कारोबार दादी जी के साथ बातचीत कर ली। फिर मेरा टर्न आया, तो जैसे ही मैं दादी के सामने जाकर बैठी तो 2 सेकंड में ऐसी गुम हो गई। वो मैं कहाँ हूँ, कौन सी एक लाइट में हूँ, कितना टाइम पास हुआ, मुझे पता नहीं है। तो बाबा ने मुझे ये पहला अनुभव कराया, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त पावर क्या होता है। तो अब थोड़े टाइम के लिए फिर दादी जी ने ऐसे देखा, बोलो बहुत प्रश्न पूछना है ना, पूछो। मैंने बोला अभी मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए, मेरा मन बहुत लाइट हो गया, जो मैं प्रश्नों का वजन लेकर आई थी वो मेरी सफाई हो गई, अब मुझे इसमें कुछ नहीं पूछना। तो दूसरे दिन वापिस आ, फिर जनवरी मास आ रहा था तो दीदी ने बोला कि आप योग कराने बैठेंगे। मैंने बोला मेरे को तो कुछ आता नहीं है तो क्या कराने बैठूं। बोला नहीं बैठो फिर भी, और फिर भी आधा घंटे के लिए मुझे बिठाया, और मेरी आंखों से जो पानी निकल रहे, बात मत पूछो। अब मेरे को विचार चलता है क्या कारण है, इतना आंखों से पानी क्यों बह रहा है, मेरा क्या कनेक्शन है। लेकिन मेरा कनेक्शन शुरू दिन से था। बाबा ने मुझे अव्यक्त रूप का अनुभव भी कराया है। हॉस्पिटल में 1-2 सेकंड के लिए बाबा आया, कैसे शक्ति भर के गया, क्योंकि बहुत हेवी ड्यूटी रहती थी। एक तरफ बाबा खींचे, एक तरफ ड्यूटी भी अच्छी तरह करनी है, लोगों को भी देखना है। तो बाबा मुझे कैसे प्रैक्टिकल में शक्ति भरता रहता था, ये मेरा अनुभव। और ऐसे करते करते जैसे ऐसा फील हो रहा था जैसे दूसरे अनुभव करते थे कि आपके चेहरे पर एक लाइट दिखते हैं, शांति दिखते हैं, कुछ अलग आप फील होते, पहले जैसे नहीं लगते हो। तो क्या ये सब गॉड पावर क्या काम कराता है, कैसे निमित्त बनाता है, पता है। फिर दादी जी ने मुझे छुट्टी दे दी कि आप आ सकते हो 15 दिन में 2 दिन आ जाओ, आओ आपका ही घर है। और उस समय डिस्पेंसरी में मददगार कोई नहीं था, एक बनारसी बेबी शुरू में आए थे और एक बहन जी थी। और जब 200 जितने बाबा मिलन में आ जाते थे तो सारा पांडव भवन भर जाता था। तो उस समय डिस्पेंसरी में मददगार चाहिए, तो मेरे पास 3-4 मास की छुट्टियां इकट्ठी हुई थी। तो 15 दिन ऐसे मैं सेवा में जाती थी। तो उस समय मधुबन निवासी को इतना अच्छा लगता था, मैं कुछ भी उन्हों को गाइड करूं उसको ठीक हो जाए, मैं 2 चम्मच सिंपल पानी दूं तो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो फिर दादी जी के पास जाते थे कि इस बहन को, अहमदाबाद वाली जो बहन आई है ना, वो बहुत अच्छी दवाई देती है, इसको रख लो यहाँ। दादी जी ने बोला नहीं, नीलू को अहमदाबाद रहना बहुत जरूरी है, यहाँ से कुछ भी, अभी हमारे पास इतनी सगवट नहीं है, तो कुछ भी किसी को होगा तो उसको अहमदाबाद भेजेंगे, तो ये बहन जी सबकी संभाल करती रहेंगी। तो मुझे वो नशा था कि बाबा ने इसीलिए मुझे 2 लाखों लोग मेला देखने के लिए गए, हमारी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ हम लोग गए थे देखने के लिए, लेकिन उसमें से भगवान ने मुझे पसंद किया। मुझे बहुत नशा था उसका कि मैं इसकी सेवा करूं। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ रहूंगी और ऐसा सेवा संभालेंगे, हाँ, लेकिन बाबा को ये ख्याल था कि कैसे मुझे कहाँ रखना है, कैसे जीवन को समर्पित करना है। लेकिन मुझे मेजोरिटी शुरू से रहना पड़ता था, किसी की कुछ तकलीफ है, कुछ है, आबू से कुछ आए तो मुझे सेंटर पर शुरू से रहना पड़ता था, और घर भी संभालना होता थे। मम्मी भाई बहन ये सबको लाए थे अहमदाबाद, तो उन्हों की भी तो संभाल रखनी थी। तो बाबा ने सब कुछ निमित्त बन के आज भी सेवा करा रहे हैं। बाबा की मुरली से मुझे बहुत नशा था। बाबा मुरली में बोले वो मुझे करना ही करना है। तो बाबा ने एक बार बोला बच्चों को सेंटर बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, चित्र लगा देने चाहिए घर में, तो कर देते थे उस समय। बाबा ने बोला है मैंने करना ही करना है। तो मुझे पहले से ऐसा था कि मुझे बाबा का एक छोटा सा घर बनाना है, सेंटर बनाना है। तो 2004 में हमारी जॉब पूरी हुई, तो जो भी सेवा किया, जो भी कलेक्शन आया, धनराशि, वो पूरा की पूरा इस स्थान में लगाया है। ओनली 500 रुपीज बैंक में रखे थे,
और पूरा इसका सौदा कर दिया था 2006 में दिसंबर में। और फिर दिसंबर में जानकी बेन मदद में आ गई और फरवरी से बाबा का स्थान शुरू हो गया। तो ये छोटा सा थोड़ा सा सेवा का इस ब्राह्मण जीवन का अनुभव है। ओम शांति। कईयों ने पहली बार सुना होगा ये अनुभव। कुछ बातें तो मुझे लगा मैंने भी आज ही सुनी। कितना समर्पण है दीदी के अंदर। और आपने एक सेंटेंस सुना होगा, शुरू से दीदी को ये रहा कि मुझे बहनों की संभाल करनी है। तो मातृत्व से झलकती ये जो छवि है, इन्होंने 2007 में जब वस्त्रापुर बाबा की फुलवाड़ी खिली, और आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में हर किलोमीटर पे सेंटर है, तो अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो कॉम्पिटिटिव सेवा का जोन है। फिर भी कैसे दीदी के इस ममतामयी व्यवहार ने, ममतामयी उनके जो बिहेवियर था, उनका ममतामयी जो भावना थी, उन्होंने वस्त्रापुर जैसे आइलैंड के अंदर कैसे एक फुलवाड़ी तैयार की है। हमारी जैनिशा बहन ने ऐसे कुछ फूलों को चुन के और एक वीडियो बनाई है, हम देखते हैं। मैंने सबको ओपन ऑफर किया था, जिसके पास जो भी पिक्स है दीजिए। तो अभी हम देखते हैं दीदी के संग वस्त्रापुर की फुलवाड़ी को। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता। मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता, जिन्हें कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बहार खुद कहलाए, हर कली का दिल धड़काए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है
दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Come on, 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 come on. Happy birthday to you. Come on, come on, come on. Happy birthday to you. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए। आप सबने देखा, सभी स्मृतियों को तो हम वीडियो में नहीं समा सके, लेकिन जितनी भी समाई, जनीशा बहन बहुत खूब रीति से आपने ये प्रयत्न किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी दीदी 82 से पालड़ी सेवा केंद्र पर आती रही। शुरू से दीदी पालड़ी सेवा केंद्र पर ही है, लेकिन हमारी आदरणीय शारदा दीदी 82 में गुजरात सेवा में आए और तब से नीरू दीदी उनके अंग संग है। तो आइए सुनते हैं शारदा दीदी नीरू दीदी के लिए अपनी क्या शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय शारदा दीदी। ओम शांति। बाप दादा की, दादियों की लाडली, अथक सेवाधारी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की प्रैक्टिकल उदाहरण स्वरूप अपने चलन से, चेहरे से न सिर्फ अनेकों को प्रेरणा देने वाली, लेकिन औरों को भी एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करा करके ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पर चलाने वाली मीठी मीठी नीरू बहन, आपने अपने जीवन की 74 वर्ष की यात्रा पूरी कर 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही हो, लेकिन ईश्वरीय सेवा के 40 इयर्स प्लस निर्विघ्न अथक होकर के बड़े दिल से, बड़े प्यार से बाबा की सेवाएं की हैं। यहाँ तक कि दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी जी के पास भी रह करके उनकी भी सेवाएं करके बड़ों की आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं लेकर अपना जमा का खाता किया, और ये जमा का खाता ही आप में बल भर करके
आपको वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो संतुष्टता की सदा अनुभूति कराता रहता है, जो आप स्वयं भी खुशी में नाचती और सबको भी उमंग उत्साह में ला करके आगे बढ़ाती रहती हो और एक बाबा का पाठ पक्का कराती रहती हो। मैं तो प्रैक्टिकल शुरू से देख रही हूँ। अपना तन, मन और धन भी बाबा की सेवा में समर्पित किया और निमित्त वस्त्रापुर सेवा स्थान बना करके कितनों की दुआएं अपने खाते में जमा कर रही और भविष्य के लिए बड़ा सुंदर महल तैयार कर लिया है, जो अभी भी बाबा आपकी कितनी प्यार से, तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, श्वास से आपकी पालना कर रहा है, जो अपने अंदर आप वो ईश्वरीय शक्ति, दैवी परिवार की स्नेह सहयोग का अनुभव करती, दिन दूना रात चौगनी आप अनुभूति कर रही हो और साथ साथ औरों को भी अनुभव करा रही हो। बोलो, ऐसा अनुभव कर रही हो ना, और औरों को भी करा रही हो, क्योंकि आपने अपना हर संकल्प और श्वास बाबा की सेवा में सफल किया है। कहीं भी आपकी बुद्धि भटकी नहीं है, सिवाय एक बाप के ऐसी पक्की पक्की एक व्रता सच्ची सच्ची मीरा बन करके एक की लगन में मगन सदा रही हो, सदा रहोगी और अंत तक हर पल हर श्वास बाबा आपके साथ ही साथ है। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आप सदा आगे बढ़ती रहो, औरों को बढ़ाती रहो और अपने इस जीवन के 100 वर्षों तक बाबा की ये बेहद की सेवाएं करती रहो और अनेकों को बाबा का परिचय देती, बाबा का वारिस बनाती और उन्हों को तैयार करके सत्युगी दुनिया में ले चलने का जो बाबा ने जिम्मेवारी का कार्य सौंपा है, ऐसे उदाहरण मूर्त बनकर, आधार मूर्त बनकर सबका उद्धार करने वाली ऐसी मीठी नीरू बहन, आपको शत शत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अच्छा चलो नीरू बहन, मुख खोलो, लो टोली आपके मुख में डालो, खोलो बड़ा बड़ा मुख खोलो, आ करो, चलो टोली खाओ। हाँ, आ गई टोली मुख में। देखो सब बहनें भी आपको याद दे रही हैं, आपके 75th बर्थडे की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं दे रही हैं। तुम जियो हजारों साल और करो बाबा की सेवा, समझा? उड़ो और साथ साथ सबको उड़ाते रहो। सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल रहो। ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं। ओम शांति। आदरणीय शारदा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बता दूं, हमारी नीरू दीदी की इस सरप्राइज पार्टी में शारदा दीदी का बहुत बहुत गुप्त सहयोग रहा है। एक बार फिर दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वस्त्रापुर फैमिली की ओर चलते हैं। इस फुलवाड़ी को तैयार करने में शिव बाबा बागवान ने नीरू दीदी को निमित्त बनाया, माली बनाकर।
तो देखते हैं आज इस माली के फूलों के दिल की भावना। तो अभी प्रस्तुत है इन फूलों की भावना। birthday, dear sweetheart, happy birthday. नीरू दीदी, जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक। निरंतर रूहानी याद में रहने वाले नीरू दीदी, आपको जन्म दिवस की बहुत ढेर शुभकामनाएं। ओम शांति नीरू दीदी, ओम शांति जानकी દીદી। આજે ખૂબ જ ખુશીનો દિવસ છે। તમને અમારા બધા તરફથી હેપી બર્થડે। આજ રીતે તમે સૌને જ્ઞાન અને પ્રેમ આપતા રહેશો એવી અમારી દિલથી શુભકામના। બાબાનો સાથ તમારી સાથે રહે છે અને તમારી તબિયત હંમેશા તંદુરસ્ત રહે। તમને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ। ઓમ શાંતિ। हमारी प्यारी नीरू दीदी जो वस्त्रापुर सेक्टर की जान है और बाबा की नूरे रतन है, उनको उनकी 75वीं सालगिरह पर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। जन्मदिन मुबारक हो, बेहद की बधाई हो। ओम शांति दीदी, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी जी। आप 75 ईयर में प्रवेश करने जा रहे हो, इसके लिए ढेर सारी मुबारक हो दीदी जी। साथ साथ भगवान का ब्लेसिंग भी आपके साथ है। आप संगम युग पर जब तक संगम युग है तब तक हेल्दी वेल्दी बने रहो और हमको सारी संगम युग सब कंपनी देते रहो। ऐसी ढेर सारी शुभ भावना शुभकामना रखते हैं दीदी जी। जे दीदी जी खास आप में हमने देखा है मम्मा का रूप। जैसे मम्मा ने सभी को ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया, ऐसे आप अमृत महोत्सव ने हमको ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बनाने की जो सेवा की है उसकी शब्दों में हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारक मुबारक। ओम शांति दीदी जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. ओम शांति दीदी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ઓમ શાંતિ દીદી, જન્મદિન મુબારક હો। તમે તો અમારા મા સમાન છો, સદાયને માટે હેલ્ધી ને હેપી રહો એવી અમારી શુભેચ્છા છે। બાબા તમને સદાયના માટે હસતા ખીલતા રાખે। ઓમ શાંતિ। आज बहुत सुहाना दिन है, प्लेटिनम जुबिली का दिन। मैं आपको रोल मॉडल कहूँ या रिस्पेक्टफुल कहूँ, दोनों चीज़ अच्छी है। आप बाबा ने आपको सर्व गुणों को खजाना दे दिया, सर्व शक्तियों का खजाना दे दिया। इसलिए हम विश करते हैं कि आप जियो हजारों साल, जिसके दिन हो 50,000। ओम शांति। हेलो दीदी, हम बहुत खुशकिस्मत है जो आप हमें मिले। 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ઓમ શાંતિ। જેમના નામમાં બહુ બધી વિશેષતાઓ છે એવા અમારા નીરુ દીદી, નીર જેવા નિર્મળ, સ્વચ્છ, સદાય હસતા, જેમની પાસેથી હંમેશા બ્રહ્મા બાબા જેવી પાલનાની ભાષા આવે એવા અમારા ઇન્સ્પિરેશન નીરુ દીદીનો આજે 75મા વર્ષમાં પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે। એ નિમિત્તે
એમને જન્મદિવસની બહુ જ બધી શુભકામનાઓ. હેપી બર્થડે દીદી. મેની મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. વી લવ યુ દીદી. आदरणीय नीरू दीदी, आपको जन्मदिन 75th जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, परमात्मा की छत्र छाया में रहो और सबको बहुत सेवा लंबे समय तक करो, ऐसी मंगल कामनाएं हमारे वसंत मसाला भंडारी परिवार की ओर से. ओम शांति. ओम शांति दीदी. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. ओम शांति. ओम शांति. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. हेलो दीदी, हैप्पी बर्थडे. आपको आपकी 75वीं सालगिरह की बहुत 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 बधाई. ओम शांति दीदी. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. ओम शांति दीदी. विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दीदी. आप ऐसे ही सदा खुश रहना, सभी को खुशी बांटते रहना. ओम शांति. हमारी प्यारी मीठी नीरू दीदी, आपकी 75वीं प्लेटिनम हैप्पी बर्थडे पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. शिव बाबा ने का भी बहुत शुक्रिया कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रही. दीदी, आपका हर्षित मुख चेहरा और तेजोमयी चेहरा हमें बहुत प्रेरणा देता है और हमेशा ही देता रहेगा. ओम शांति. हैप्पी बर्थडे दीदी. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. शुक्रिया दीदी. दीदी, जन्मदिन मुबारक हो. आप सदा निरोगी रहे और आपका आयुष्य लंबा हो, इसके लिए शिव बाबा को प्रार्थना. ओम शांति. ओम शांति. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए. आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दीदी. आप हमेशा ऐसे हम सबको पुरुषार्थ कराते रहें, खुश रखें, आप भी खुश रहें और हमेशा अच्छी अच्छी पालना देते रहें. बस. हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी. हेलो दीदी. ओम शांति. आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. ओम शांति. साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन. 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ओम शांति दीदी. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे दीदी. જન્મદિવસની ખૂબ બધાઈ તમને. બાબાના ખૂબ ખૂબ બ્લેસિંગ્સ.
અમારા બધાના યાદ પ્યાર. हमारी ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Wish you a very very happy birthday, Didi. I wish you a very happy birthday, Neelu Didi. Happy birthday, Didi. We wish you a long and healthy life ahead. Om Shanti. Happy birthday, Neelu Didi. Continue service with Baba's blessings for many many years. Thank you. Om Shanti. साल भर में होता है ये एक ऐसा ये दिन, 100 दुआएं देता है ये तुमको आज के दिन. विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बाबा ब्लेस यू. ओम शांति. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू नीरू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. हैप्पी बर्थडे नीरू दीदी. ओम शांति. Happy birthday, Didi. Om Shanti. Happy birthday, Neelu Didi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो आप सब ने देखी आपकी अपनी अपनी भावनाएं. जिन्होंने भी अपनी वीडियो भेजी थी उसको हमारी पलक बहन ने मर्ज किया है और बहुत सुंदर ये वीडियो बनाई है. पलक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अभी हमारे बीच लोटस हाउस से उपस्थित है भाविका बहन. भाविका बहन भी अपने दिल के उद्गार आज के दिन प्रस्तुत करती है. तो सुनते हैं भाविका बहन को. Okay. So, ममता की मूरत, स्नेह की सूरत, गुणों की गाथा, शक्ति स्वरूपा, दिव्यता की भरमार, क्षमा की सागर, अविरत बहता रहे सर्व के प्रति जिनका प्यार, चेहरे पे रहे जिनके रूहानी खुमार, समुंदर की तरह दिल है जिनका गहरा, एक बार जो समा जाए उनमें तो कभी नहीं दुनिया में ठहरा, हर कदम में है जिनकी ब्रह्मा बाप समान बनने की चाहत, रहता है सदैव जिनको मौलाई नशा, दिल की गहराइयों से छलकता है जिनमें निखालसपना, ऐसी प्यारी स्नेहमयी माँ जगदम्बा समान ममतामयी दी माँ आज आप 74 इयर्स कंप्लीट कर 75 वर्ष में प्रवेश करने जा रही है. तो दिल व जान सिख व प्रेम से हम दिल की गहराइयों से सब मिलकर लोटस हाउस की ओर से दुआओं के गुलदस्तों के साथ आपको सर्वप्रथम सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं
और जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाओं की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। वाह भाविका बहन, आपने तो बहुत सुंदर शब्दों से हम सबका मन मोह लिया और दीदी को तो देखने जैसा है, कितनी हर्षित हो रही हैं। अभी वक्त है जन्मदिन की केक कटिंग का। आप सब वर्चुअली डिजिटल रूम में बैठे हैं, आप सबको हम यहीं पर ही फिल कर रहे हैं और अभी केक काटेंगे। आप सभी मुंह खोलेंगे, हम आपको केक भी खिलाएंगे प्यारे बाबा के संग। आओ चलते हैं नीरू दीदी के जन्मदिन की केक कटिंग करने। आप सबको साथ में लेकर 75th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आ जाइए सभी।